रूस पर नए सैंक्शंस की तैयारी में यूरोपियन यूनियन। इस वक्त की बड़ी खबर, डोनबास रेफरेंडम को लेकर रूस पर सैंक्शन लगाएगा ईयू। विद द विजुअल्स, ईयू फॉरेन मिनिस्टर्स की इमरजेंसी मीटिंग में फैसला लिया गया। यूक्रेन को लगातार मदद करते रहेंगे यूरोपीय देश। ये बड़ी खबर। इसके बाद एक और ब्रेकिंग दिखाऊंगा, फिर मैं आपको वॉल दिखाऊंगा। बड़ी खबर है G7 को लेकर। सीधे आइए, बड़ी खबर आ रही है G7 को लेकर। G7 देश भी रूस पर लगाएंगे नए सैंक्शंस। ब्रेक करें। G7 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में हुआ फैसला, पुतिन के पार्शियल मोबिलाइजेशन के विरोध में फैसला। अब ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट दिखाई है। यूरोपियन यूनियन और G7 दोनों यहां पर रूस के ऊपर और सैंक्शंस लगाने की कोशिश में हैं, और उसी की तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। यूक्रेन युद्ध में रिजर्विस्ट को भेज रहा है रूस। सीधे आइए, बिग वॉल में आपको दिखा रहा हूं। यूरोपियन यूनियन लगाएगा रूस पर नए सैंक्शंस। इस वक्त की बड़ी खबर ईयू के उच्च प्रतिनिधि जोसेफ बोरेल का बयान है। ध्यान से देखिए, उन्होंने क्या कहा है। डोनबास रेफरेंडम को लेकर रूस पर ईयू के नए सैंक्शंस लगाए जाएंगे। यहां पर नेक्स्ट दिखाइए, ईयू फॉरेन मिनिस्टर्स की इमरजेंसी मीटिंग में लिया गया फैसला। नेक्स्ट, क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। पार्टनर्स के साथ कोऑर्डिनेशन के बाद सैंक्शन का जल्द ही होगा ऐलान। मीटिंग में यूक्रेन जितनी जरूरत उतनी मदद का फैसला भी लिया गया। यहां पर सीधे चलिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स के साथ अशोक सर के पास। अशोक सर, ये G7 और यूरोपियन यूनियन नए सैंक्शंस लगाने की सोच रहे हैं मोबिलाइजेशन के बाद। अब बचा, सैंक्शंस लगाने के लिए बचा क्या है वहां पर? अशोक सर, अनफॉर्चुनेटली आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, लेकिन सुन सकते हैं आप मुझे अशोक सर? ओके, जलशंकर प्रसाद कुछ कहना चाह रहे हैं सर, प्लीज गो अहेड। दो तीन बातें इस समय जो आप तक अभी तक न्यूज़ बताई उस पर कहना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो है कि जितनी आपने अभी तक चित्र दिखाए हैं, क्या वो वेस्टर्न मीडिया के थ्रू आए हैं कि क्या रशिया मीडिया के थ्रू आए हैं? दोनों की पहली तरफ बात। से, दोनों की तरफ। दूसरी बात, कल मैं एक महिला रिपोर्टर को, हाँ, मैं एक महिला रशिया से, इंडियन महिला जो जर्नलिस्ट है रशिया में, वो कह रही थी कि देयर इज़ वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर पुतिन एंड अ लॉट ऑफ पीपल। आपने भी ये कहा कि काफ़ी हद तक लोग वॉलंटियर भी हैं और काफ़ी लोग इसके अगेंस्ट भी हैं। तो ये हमें मान के नहीं चलना चाहिए कि पुतिन इज बिकम कम्प्लीटली, द पॉपुलेशन बिकम कम्प्लीटली एंटी पुतिन, ऐसा नहीं है। right. दूसरी बात जो है, सारे वर्ल्ड ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि इस लड़ाई का जो झगड़ा है वो पूरे वर्ल्ड को सत्यानाश करेगा। नॉट ओनली द न्यूक्लियर पार्ट ऑफ इट, इवन इकोनॉमिकली बड़ा, क्योंकि आज की तारीख में सब देश इंटरडिपेंडेंट हैं बहुत चीज़ों पर। चाइना की इकोनॉमी का बात आपने सुनाई थी अभी। मेरी समझ में ये नहीं आता, आप सब एक दूसरे से बात करने को तैयार हैं, एर्डोगन साहब भी बात की पहली कर रहे हैं, लेकिन ये रशियन और अमेरिकन प्रेसिडेंट्स क्यों नहीं बात कर पाते? सर, ये लड़ाई आप नहीं देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल बोला है। अशोक सर को प्लीज क्रॉस ओवर करूंगा। अशोक सर, इमेजिन इन्होंने सभी रशियंस के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, सभी रशियंस के ऊपर इन्होंने दे हैव टाइटन द स्क्रूज, लेकिन लैवरोव अमेरिकन वीजा पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाते हैं, वहां पर रशिया की बात रखते हैं। इज इट नॉट एन आयरनी? यानी ऐसा लगता है कि देयर इज सम अंडरस्टैंडिंग, सम टैसिट अंडरस्टैंडिंग, जिसके चलते ये सब चल रहा है। देखिए, मेरे विचार से जैसे आपने ये मिस्टर सर्गेई लावरोव का प्रश्न उठाया है, अगर उनके विरुद्ध कोई अगर सैंक्शन लगा दिए जाते हैं तो यकीनन उंगलियां यही उठेंगी। जो देखिए, अगर आप उनके जो टॉप डिप्लोमैट हैं, आफ्टर ऑल ही इज द टॉप डिप्लोमैट, ही इज द फॉरेन मिनिस्टर, अगर आप टॉप डिप्लोमैट के विरुद्ध भी आप सैंक्शन लगा देते हैं तो मतलब यू आर नॉट कीन, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन हैविंग अ डायलॉग विद दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो इसीलिए आई थिंक देयर आर डेफिनेटली, देयर हैव टू बी सम चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन जिसको आपको ओपन रखना जरूरी है। परंतु जो वो देख रहे हैं, जो भी ये इन्वॉल्व हैं इस वॉर एफर्ट में, चाहे डिफेंस के हों चाहे और टेक्नोलॉजी के हों, उनके विरोध, और जो अगर जैसे पुतिन है, पुतिन की आप बता रहे हैं, क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।